केंद्रीय कानून एवं न्याय, संस्कृति एवं संसदीय मामलात राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज चूरू आए। आज दोपहर ट्रेन से चूरू आए केंद्रीय मंत्री मेघवाल सालासर के लिए रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं एवं आमजन से मिले और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है और इस दिशा में एक से बढ़कर एक योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जन भावना को देखते हुए मोदी सरकार ने भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में आस्था स्पेशल ट्रेनों का संचालन का निर्णय लिया है, जिसका लाभ देश के लोगों को मिल रहा है। इस अवसर पर बसंत शर्मा, सुशील लाटा, दिनेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। देखिए, पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये जन भावना कि हम दर्शन कैसे करेंगे, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने निर्णय लिया कि पूरे भारत से जहाँ से भी यात्री आएंगे जो भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं अयोध्या में, उनके लिए हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। और उसी निर्णय के क्रम में राजस्थान में हमारी बीकानेर से जो पहली ट्रेन चली थी 3 दिन पहले, वो आज 5:30 बजे बीकानेर पहुंच रही। मेरे 8वां विधानसभा क्षेत्र से इसमें 1344 यात्री थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, राम भक्त भी थे और राम जी को मानने वाले और इस देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले ऐसे वरिष्ठ नागरिक भी थे। तो मुझे इतना अच्छा आनंद आया कि मैं दिल्ली में जिस ट्रेन से मैं आ रहा था चूरू, उस ट्रेन को मैंने छोड़ा और आस्था ट्रेन में बैठ गया और मैं भी आस्था में डूब गया। रतनगढ़ उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा ने जिला कलेक्टर के आदेशानुसार आज राजल देसर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भर्ती वार्ड, जनाना वार्ड, लेबोरेटरी, ओपीडी रूम, स्टोर रूम, एक्सरे रूम सहित अनेकों जगहों का निरीक्षण किया व सफाई व्यवस्था सुधार करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं आयुष्मान योजना व स्वास्थ्य संबंधित प्रचार प्रसार के बोर्ड लगाने को कहा। उन्होंने स्टोर रूम में उपलब्ध दवाइयों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी ने केंद्र में रिक्त पदों के बारे में जानकारी ली। उपखंड अधिकारी ने सभी चिकित्सा कर्मचारियों को कहा कि समय का विशेष ध्यान रखा जाए एवं अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करें। साथ ही नाइट में विशेष तरह की ड्यूटी पर अलर्ट रहने का आह्वान किया। इसके अलावा ड्रेस कोड का भी विशेष ध्यान रखने के लिए आह्वान किया गया। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, BC MHO मनीष तिवारी, चिकित्सा प्रभारी वीरेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। CHC जिसमें निरीक्षण किया गया है, इसमें हम आपको लेकर आए हैं ताकि तकनीकी जानकारी में किसी तरह की कोई भी समस्या सूचना का कोई लैप्स न रह जाए। तो जैसा कि मूलतः जो चीज़ें देखी जाती है वो सारे निरीक्षण किए गए हैं। CHC का स्टाफ ज़्यादातर हमें उपस्थिति मिला है, स्टाफ को लिए कोई शिकायत मिली नहीं है। और इसके अलावा कुछ मरीजों से ही बात की है तो मरीजों की तरफ से ही फीडबैक कोई नेगेटिव हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सारे वार्ड चेक कर लिए गए हैं, सफाई व्यवस्था देखी गई है। 1-2 जगह जो सफाई व्यवस्था को लेकर समस्या पाई गई है उसके बारे में इंचार्ज महोदय को अवगत करा दिया गया और इंचार्ज महोदय को निर्देशित भी कर दिया गया। अगले निरीक्षण से पूर्व सारी जो कमियां पाई गई हैं, इन सारी कमियों को दुरुस्त कर लिया जाए। किसी और तरह की कोई परेशानी हो तो प्रशासन को बताएं या और किसी लोग को अवगत कराएं। एम्बुलेंस है यहाँ पे उपलब्ध, 108 की एम्बुलेंस है और सफाई व्यवस्था ऑन कॉल पे 2 दिन में एक बार सफाई व्यवस्था के लिए बाहर से जो कचरा निस्तारण होता है उसके लिए टीम आती है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं, CS साहब के निर्देश हैं, हमारी कलेक्टर मैडम के निर्देश है, इसलिए निरंतर इनका निरीक्षण किया जाता रहा और आगे भी निरंतर निरीक्षण किया जाता है। सर, इमरजेंसी के समय डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं, इसके बारे में आपको क्या दिशा? इस बारे में CHC इंचार्ज से विस्तार से वार्ता की गई है और उनके द्वारा कहा गया है कि इमरजेंसी सुविधाएं ऑन कॉल पे डॉक्टर पास में इनका क्वार्टर है वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इससे कोई शिकायत बड़ी आई नहीं है, कोई होगा तो उसको निस्तारण करेंगे। ऑन कॉल पे वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के होनहार छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास विवेकानंद वाटिका और सरस्वती वाटिका की बाहरी दीवार पर सुंदरतम चित्रकारी कर अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर JB खान ने बताया कि
कि जब वे दुबई गए थे तो वहां विश्वविद्यालय भ्रमण के दौरान वहां की दीवारों पर विद्यार्थियों की चित्रकारी देखकर उनके मन में विचार आया कि महाविद्यालय में भी ऐसा नवाचार किया जाए। इसके लिए उन्होंने महाविद्यालय के उन रेगुलर विद्यार्थियों का चुनाव किया जो चित्रकारी का हुनर रखते हैं। छात्र छात्राओं ने पूरे जोश और मन के साथ इन दीवारों को इस तरह उकेरा कि ये दीवार जीवंत हो उठी। इस नवाचार अभियान में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में प्रशांत, विशाल, हर्षिका, आरजू आदि ने सामूहिक भावना और जुड़ाव के साथ इस कार्य को पूर्ण किया। ग्राम पंचायत दूधवा मीठा में आज पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत भवन में आयोजित शिविर में 60 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रहण किया गया। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई व शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप अपने रक्त का दान दिया। 14/2/2024 को गांव दूधवा मीठा में पुलवामा में शहीद हुए शहीदों की याद में गांव दूधवा मीठा में पंचायत भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली है। जिन लोगों ने ब्लड रक्तदान किया है उनके लिए ग्राम पंचायत तहे दिल से आभार प्रकट करती है एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करती है। मैं आशा करता हूँ कि उनका स्वस्थ हमेशा निरोग रहे, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज दूधवा मीठा के अंदर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा गया है, जो पुलवामा शहीद हमलों को में शहीद हुए उन भाइयों को याद करने के लिए रखा गया है। और इसके अंदर लगभग 60 यूनिट ब्लड अब तक हो चुका है और हमारा टारगेट 100+ का है। और ये हमने गांव के सभी युवा साथियों की मदद से और हमारे आस पड़ोसी गाँवों की मदद से, लोगों की मदद से हमने रखा है। और ये एक हमारे गाँव की तरफ से नई पहल है जो हमने शुरू की है, ताकि भविष्य में लोगों को काम आ सके, किसी का जीवन बचाया जा सके। चूरू के निकटवर्ती गांव दूधवा खरा में मंगलवार को अमर शहीद जयप्रकाश कसवा की स्मृति में गांव के नवयुवकों ने एक रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें 176 यूनिट रक्त का दान किया गया। इस दौरान चूरू के शेखावटी ब्लड बैंक की टीम ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में चूरू पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद राहड़ ने उपस्थित होकर युवा का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर शहीद के बड़े भाई सुमेर कसवा ने समस्त गांव एवं युवा टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। चूरू की भालेरी रोड स्थित त्रिनेत्र योगधाम में बसंतोत्सव 2024 के निमित्त गुरुवार से निःशुल्क चंग धमाल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। त्रिनेत्र टीवी के ब्यूरो चीफ व कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने बताया कि राजस्थानी लोक संस्कृति के तहत 15 फरवरी से शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक फाल्गुन के चंग और धमाल का निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें लोक कलाकार शंकरलाल महर्षि व राजेंद्र चौबे के सानिध्य में ट्रेनिंग दी जाएगी। साहित्यकार सुधीर कुमार चौमाल द्वारा रचित ग्रंथ रत्नधरा रतनगढ़ का विमोचन आज आर्या पब्लिक स्कूल में किया गया। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य व ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के पूर्व प्राचार्य नटवरलाल जोशी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी के पूर्व अध्यक्ष श्याम महर्षि, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मदन सैनी, मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम कच्छावा आदि उपस्थित रहे। अतिथियों ने ग्रंथ लेखन की प्रशंसा करते हुए शहर के साहित्य गौरव का स्मरण किया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में विद्यालय में आज बसंत पंचमी के अवसर पर विद्यारंभ संस्कार यज्ञ आदर्श शिक्षण संस्थान के व्यवस्थापक ओम प्रकाश गुसाई तथा विद्यालय व्यवस्थापक चुन्नीलाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी ने विद्यारंभ संस्कार यज्ञ करने के उद्देश्य तथा महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कार्यक्रम में 51 विद्यार्थियों का विद्यारंभ संस्कार के साथ पट्टी पोथी पूजन किया गया। यज्ञ में प्रधानाचार्य विक्रमनाथ रावत, प्रभुदयाल प्रजापत, सुमन वशिष्ठ सहित विद्यालय स्टाफ तथा अभिभावकों ने यज्ञ में आहुति दी। वहीं राजल देसर के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में भी आज विद्या की देवी मां सरस्वती का जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पवन कुमार पांडे, उनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी व माता लक्ष्मी देवी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधानाचार्य श्री कृष्ण स्वामी द्वारा बसंत पंचमी के महत्व के बारे में बताया गया। इस अवसर पर 3 से 5 वर्ष के छात्र छात्राओं का विद्यारंभ संस्कार व पट्टी पोथी पूजन स्लेट पर
ओम व स्वास्तिक बनाकर हवन के साथ करवाया गया। रतनगढ़ के गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में भी आज बसंत पंचमी पर्व संध्या प्रधान नेमीचंद साकला की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दौरान बच्चों को अनावश्यक रूप से मोबाइल फोन पर गेम्स खेलने और अत्यधिक टेलीविजन देखने की बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प दिलाया गया और विद्यालय के संपूर्ण विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक पुस्तक युग निर्माण योजना प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन पायल शर्मा ने किया। चूरू के सुभाष चौक स्थित श्री चिरंजीलाल अंबिका प्रसाद ओझा आदर्श विद्या मंदिर में भी आज बसंत पंचमी के पर्व पर 17 बालकों का विद्यारंभ संस्कार अभिभावकों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुशील कुमार प्रजापत, हितेश पांडे, संजय सेन आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आज बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान बच्चों को मिठाई भी वितरित की गई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज, संजू, माया प्रजापत आदि महिलाएं उपस्थित रही। राजलदेसर श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में आज श्याम बाबा का बागा बदला गया और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर श्याम बाबा के भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर तुलसीराम पांडे, श्रवण कुमार गौड़, जगदीश पांडे आदि उपस्थित रहे। वहीं रतनगढ़ के धानु का आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में भी बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती के समक्ष विद्यालय समिति उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जांगीर ने सपत्नीक दीप प्रज्वलित कर विद्यारंभ संस्कार यज्ञ का शुभारंभ किया। इस दौरान नवीन प्रवेश होने वाले विद्यार्थियों के माता पिता द्वारा विद्यालय में विद्यारंभ संस्कार यज्ञ में 6 वेदियों पर 20 जोड़ों ने आहुति लगाकर पट्टी पोथी पूजन करवाया। इस अवसर पर बालिका विद्यालय प्रधानाचार्य सुनील कुमार महर्षि, व्यवस्थापक रामोतार शर्मा, संकुल प्रमुख लोकेश चौमाल आदि उपस्थित रहे। चूरू के गायत्री शक्तिपीठ में आज अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ किया गया। गायत्री परिवार के प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का आध्यात्मिक जन्मदिन भी बसंत पर्व को मनाया गया, इसलिए पूरे विश्व में गायत्री साधकों ने शक्तिपीठ पर यज्ञ आयोजन व गायत्री मंत्र का अखंड जाप किया। इस अवसर पर उमेश सिंह राठौर, पृथ्वीराज सेन, महेंद्र कुमार कश्यप आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ नवोदयन अकेडमी किड्स स्कूल के प्रांगण में भी आज बसंत पंचमी के अवसर पर ओम प्रकाश फौजी के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा अनेक बसंत के गीतों पर नृत्य, गायन व भाषण आदि की प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय संचालक रामचंद्र पारिक ने बसंत पंचमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आज एनएसयूआई के द्वारा पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष तौफीक खान ने बताया
कि शहीद हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और शहीदों को हमेशा याद रखा जाएगा। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष अनिल भाकर, NSUI प्रभारी एजाज खान, NSUI इकाई अध्यक्ष मुकेश कुलड़िया आदि उपस्थित रहे। आज का क्या प्रोग्राम था आपका? आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय में NSUI के द्वारा जो 13 फरवरी को आज ही के दिन पुलवामा में हमारे शहीदों पर एक कायरतापूर्ण हमला हुआ था, उसकी याद में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और केंद्र सरकार से मांग की गई है जो हमला हुआ था उसकी न्यायपूर्ण जाँच नहीं हुई, उसकी जाँच हो और हमारे शहीद हमेशा के लिए अभी तक वो जिंदा है, जवान है। रिलायंस मॉल चूरू में आज पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मैनेजर अशोक सैनी, बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख रामचंद्र सैनी, मोहित आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य जांच के पश्चात रेफर किए गए रोगग्रस्त बच्चों का उपचार शिविर आज रतनगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देशानुसार शिविर का आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि इस शिविर में नेत्र ज्योति की जांच के पश्चात 33 बच्चों को चश्मे प्रदान किए गए। वहीं कुल 135 बच्चों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अनुभाग की ओर से फूड सेफ्टी एंड सर्टिफिकेशन कार्यशाला व लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन आज रतनगर में किया गया। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत खाद्य व्यापारियों को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य सामग्री के निर्माण, भंडारण, विक्रय व परिवहन के लिए फास्ट टैग फूड सेफ्टी प्रशिक्षण व सर्टिफिकेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं गाँव रामसरा में व्यापारियों को फास्ट टैग प्रशिक्षण दिया गया। राजलदेसर के वार्ड नंबर 1 में संत पुष्करनाथ महाराज की 18वीं बरसी पर आज बसंत पंचमी के दिन बगीची के महंत सोमनाथ महाराज व सुरजीनाथ महाराज के सानिध्य में चल रहे पुष्कर महोत्सव में भंडारे व मंगलवार रात्रि को सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय योगी महासभा के उपाध्यक्ष फतेहपुर अमृत आश्रम के महंत नरहरिनाथ महाराज, बाड़मेर के संत जसवंत भारती, बाड़मेर के महंत जोगनाथ महाराज कुकनिया आदि ने गुरु पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। सर भोला बाबा बगीची आश्रम में ब्रह्मलीन संत श्री पुष्करनाथ जी महाराज की 18वीं बरसी पर आज बसंत पंचमी के दिन भंडारा हुआ, जिसमें शेखावाटी अंचल से करीब 200 के करीब साधु संत महात्मा पधारे और योगी महासभा के पूरे भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, योगी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरनाथ आश्रम के महंत श्री नरहरिनाथ जी महाराज भी पधारे और शेखावाटी के सैकड़ों संत पधारे और राजलदेसर कस्बे के हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और गुरु पूजन किया। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 41 स्थित श्री श्री 1008 संतोष दास जी महाराज की बगीची में श्री श्री 1008 रघुवीर दास जी महाराज के 58वें भंडारे के विशाल आयोजन पर महंत मस्तगिरी जी महाराज के सानिध्य में रघुवीर दास जी महाराज के नगर भ्रमण के लिए झांकी निकाली गई व रात्रि को जागरण कर सुबह हवन पूजा कर प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में गोपाल मास्टर, वेद प्रकाश, माणकचंद, शंकरलाल आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में हाल ही में मर्डर केस में जमानत पर जेल से बाहर आया एक युवक अफीम दूध के साथ मंगलवार की रात पकड़ा गया। जब्त अफीम दूध का बाजार मूल्य 1.5 लाख रुपए बताया गया। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार रतनगढ़ पुलिस व DST टीम द्वारा मेगा हाईवे पर नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान रतनगढ़ से सदाय शहर की तरफ जा रही एक कार को रुकवाया तो चालक सीट के नीचे काले रंग की थैली मिली, जिसमें अफीम दूध बरामद हुआ। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अफीम दूध व कार को जब्त कर लिया है। IGP साहब और SP साहब द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कल शाम को मेगा हाईवे सरदार शहर रोड पे दौरान नाकाबंदी एक कार में 1 किलो अफीम का दूध परिवहन करते अमन नाम के लड़के को, अमन बंसीवाल निवासी रतनगढ़ को अरेस्ट किया गया है। कार को जब्त किया गया है और
अभी अमन बंसीवाल करीबन 5 साल से मर्डर के मामले में जेल में था और अभी 15-20 दिन पहले ही जमानत पे छूट के बाहर आया है। बाजार मूल्य करीबन 1.5 लाख रुपए है इसका। सर, ये पूछताछ के दौरान आरोपी ने कुछ बताया कहाँ से खरीद की और कहाँ लेके जा रहा था? अभी पूछताछ चल रही है, रिमांड पे लेके विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। चूरू के गांव सहनाली छोटी में साल 2021 में हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में आज चूरू जिला सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि सीकर जिले के बलोद बड़ी गांव के 44 वर्षीय व्यक्ति ने महिला थाना चूरू में 2021 में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी बेटी की शादी 22 अप्रैल 2018 को गांव सैनाली छोटी के एक युवक के साथ हुई थी। उसका पति उस पर नगद रुपए लाने के लिए दबाव बनाता था और मारपीट करता था। 28 अक्टूबर 2021 को उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। उसके ससुराल वाले उसके दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मृतका के पिता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। चूरू के जिला में सेशन न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार जी ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले पति रामोतार को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना इस प्रकार है कि 28/10/2021 को गांव बलोद बड़ी पुलिस थाना सदर फतेहपुर के शीशराम जाट ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट महिला पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी सुशीला का विवाह सैनाली छोटी गांव के रामोतार के साथ हुआ था। विवाह के बाद से रामोतार दहेज की मांग को लेकर और शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। फिर एक दिन उसने फांसी खा करके आत्महत्या कर ली, जिस पर उसके पिता ने दूसरे दिन आकर के अपनी लड़की को देखा तो उसका शव उसके ससुराल में लेटा हुआ था। फिर उसके पिता ने उसके खिलाफ 498A और 304B की प्रथम सूचना रिपोर्ट महिला थाने में दर्ज करवाई, जहां से इसकी जांच पुलिस उप अधीक्षक चूरू द्वारा की गई और इन्हीं धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। बाद साक्ष्य में सुनवाई के माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार जी ने इसको दहेज प्रताड़ना का मुकदमा नहीं मानकर शराब पीकर उसके साथ मारपीट कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला माना। इसलिए धारा 498 और 304B नहीं मानकर 306 में और दंडित किया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार जी ने आज सैनाली छोटी गांव के रहने वाले रामोतार पुत्र कृष्णाराम जाट को अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 2 युवकों का अपहरण कर उनकी हत्या करने के प्रयास में रतनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुए मुकदमे में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आज 5 जनों को छाजूसर फाटा के पास से गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि प्रकरण के अनुसार सदाशहर के वार्ड संख्या 48 निवासी 27 वर्षीय राधेश्याम सैनी ने पर्चा बयान में उल्लेख किया कि रतनगढ़ तहसील के गांव भानुदा निवासी राकेश शर्मा उसका मित्र है। आरोपियों ने उन दोनों के साथ मारपीट करते हुए जबरन उनको बोलेरो में डालकर पाबूसर की रोही स्थित खेत में ले गए, जहां पर बने कमरे में इनको बंधक बनाकर परिजनों से रुपए मंगवाने के लिए कहा। जब मना किया तो इन लोगों ने मारपीट फिर से शुरू कर दी। मौके पर रतनगढ़ पुलिस के पहुंचने पर आरोपी वहां से फरार हो गए। 12/2/24 को शाम को करीब 6 बजे सूचना मिली कि गोगासर गांव के पास विकास होटल के सामने बोलेरो गाड़ी में कुछ लड़के सवार होकर आए एवं कार चालक में 2 सवार व्यक्तियों को मार पीट कर अपने साथ ले गए, जिस पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई एवं तलाश के दौरान अशोक जाट निवासी पाबूसर के खेत में बने मकान में से दोनों इंजर्ड को राधेश्याम माली व राकेश शर्मा को दस्तयाब कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया एवं राधेश्याम माली के पर्चा बयान पर एफआईआर दर्ज कर आज 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है।
कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था? 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिनमें 2 अभी फरार है, 5 को गिरफ्तार कर लिया है एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया है। चूरू के स्थानीय विद्यालय श्रीमती मोहिनी देवी गौरीदत्त सिंगी बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नौनिहालों का विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। नव प्रेषित बालक बालिकाओं व उनके अभिभावकों ने यज्ञ में आहुति देकर व यज्ञ में सक्रिय भूमिका निभाकर नौनिहालों के उज्जवल भविष्य की कामना की। यज्ञ संपादन का कार्य गायत्री देवी जगदीश कंवर गायत्री देवी शक्तिपीठ द्वारा करवाया गया।